गुड मॉर्निंग एवरीवन। यह वीडियो का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पर्यायवाची शब्द के 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर जा कर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस पार्ट की। पर्यायवाची के पार्ट 2 में हमने 1 से लेकर के 45 तक के जो पर्यायवाची शब्द थे उनको हमने कवर कर लिया था। आज के इस पार्ट में हम 45 से लेकर के 70 तक पर्यायवाची शब्द लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस पार्ट की। तो इसमें 46वां नंबर है दांत। तो दांत के जो पर्यायवाची हैं वो हो जाएंगे दंत, द्विज, दशंत, रदन और रद। इसमें यह एक बात याद रखेंगे, जिसमें शब्द दिया है द्विज, तो जो द्विज है ये पर्यायवाची पक्षी का भी होता है और इसके अलावा ब्राह्मण का भी होता है द्विज। तो लेकिन यहाँ पर जो दांत का पर्यायवाची है वो भी द्विज है। यहाँ पर द्विज का अर्थ है 2 बार जन्म लेने वाला, क्योंकि जो दांत होते हैं उनका जन्म 2 बार होता है। एक बार वो गिर जाते हैं फिर पुनः जन्म लेते हैं, इसलिए उसको द्विज कहा जाता है। अगला है 47वां नंबर दूध। तो दूध के जो पर्यायवाची हैं वो हो जाएंगे दुग्ध, गोरस, क्षीर, पीयूष और पेय। तो यहाँ पर भी एक बात याद रखेंगे कि जो ये पीयूष शब्द दिया है ये पीयूष अमृत का भी पर्यायवाची होता है। इसको याद रखेंगे। जो दूध का पर्यायवाची है वो होंगे दुग्ध, गोरस, क्योंकि ये दूध जो होता है गाय से भी प्राप्त होता है, इसलिए इसको गोरस भी कहा जाता है। क्षीर, पीयूष और पेय, इनको याद रखेंगे। देवता। तो देवता के जो पर्यायवाची हैं वो हो जाएंगे देव, सुर, अमर्त्य। तो अमर्त्य किसे कहते हैं? जिसकी मृत्यु ना हो अर्थात अमर हो, तो देवता भी अमर होते हैं, इसलिए अमर्त्य देवता का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा निर्जर। निर्जर का अर्थ होता है जिसकी जो वृद्धावस्था को प्राप्त ना हो, उसे क्या कहते हैं? निर्जर कहते हैं, अर्थात जो बूढ़ा ना हो। तो अगला है 39 नंबर नदी। 49 नंबर है नदी। तो नदी की जो पर्यायवाची हैं वो हो जाएंगे सरिता, तरणी और निर्झरणी। और अगला है कल्लोलिनी, निम्नगा, अपगा और तरंगिणी। यहाँ पर ये याद रखेंगे, ये एक शब्द आया है तरणी। कौन सा? तरणी। तो तरणी कहीं ना कहीं ये तीसरी बार ये तरणी से मिलता जुलता ये जो शब्द है ये लगभग तीसरी बार आया है। पहले वाले पार्ट में हमने देखा था तरणी इस तरीके का, तरणी जो आया था वहाँ पे ये था जिसका पर्यायवाची होता है सूर्य। इसके बाद आया था तरुणी, ये युवती का पर्यायवाची था। और अब जो आया है वो है तरिणी। इस तरिणी और इस तरिणी में केवल जो णी की मात्रा है उसी का अंतर है। तो जो ये तरिणी है ये हो जाएगा नदी का पर्यायवाची। अगला देखेंगे। अगला है 50 नंबर। तो 50वां है नौका। नौका का पर्यायवाची हो जाएंगे जलयान, तरिणी, डोंगी, पतंग, नाव और नैया। यहाँ पर तरिणी एक और शब्द आया है। यहाँ पर सीधे छोटा ता, छोटा रा और बड़ी डी है, तरिणी। तो ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये हो जाएगा नौका का पर्यायवाची। अगला देखेंगे पंथ। तो पंथ की जो पर्यायवाची हैं वो हो जाएंगे राह, पथ, मार्ग, रास्ता और डगर। आगे देखेंगे पटु। तो पटु के जो पर्यायवाची हैं, पटु यानी होशियार, तो पटु के जो पर्यायवाची हैं वो हो जाएंगे कुशल, दक्ष, होशियार और निपुण। अगला है पत्नी। तो अगला देखिए, अगला है 53 नंबर। 53 नंबर है पत्नी। तो पत्नी की जो पर्यायवाची हैं वो हो जाएंगे भार्या, अर्धांगिनी, वल्लभा, वामा,
संगनी और गृहिणी। अगला है 54 नंबर। 54 है पुष्प। तो ये पुष्प के पर्यायवाची हैं वो हो जाएंगे सुमन, प्रसून, कुसुम, मंजरी और पुष्प। ये हो जाएंगे पुष्प के पर्यायवाची। अगला है पवन। पवन के पर्यायवाची हो जाएंगे हवा, वायु, अनिल, समीर, वात, वयार और मारुत। आपने सुना होगा मारुत नंदन, जो हनुमान जी का पर्यायवाची है, उसको मारुति नंदन यानी कि वायु पुत्र यानी हवा के पुत्र कहा जाता है यहाँ पर। इसलिए जो मारुति है वो काय का पर्यायवाची है? मारुत पर्यायवाची है पवन का या हवा का। यहाँ पर एक और देखेंगे अनिल। अनिल जो पर्याय है वो है पवन का, लेकिन एक और होता है वो होता है अनल। अनल जो पर्यायवाची है वो है आग का, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है बंदर। तो बंदर के जो पर्यायवाची हैं वो हो जाएगा वानर, मरकट, कपि, हरि और शाखा मृग। यहाँ पर एक शब्द आया है हरि। तो जो हरि है वो भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान का भी पर्यायवाची होता है हरि। अगला है बेटा। तो बेटा के जो पर्यायवाची हैं वो हो जाएगा तनय, आत्मज, सुत, लाल, तनुज और नंदन। तो ये हो जाएंगे बेटा के पर्यायवाची। ये आपने देखा होगा आत्मज। आत्मज जब कोई निमंत्रण शादी का कार्ड आता है तो उसमें लिखा होता है आत्मज और आत्मजा। तो आत्मज मतलब पुत्र और आत्मजा मतलब पुत्री। अगला है 58। 58 है बेटी। तो बेटी की जो पर्यायवाची है वो है तनया। देखिए तनय में हमने बड़ा या कर दिया तो तनिया हो गया, आत्मज में आत्मजा हो गया, सुत में सुता हो गया। इसके अलावा तनुज में तनुजा हो गया, नंदन में नंदिनी हो गया। तो इस तरीके से इनको रिलेट करके हम बेटी के भी पर्यायवाची याद रख सकते हैं। अगला है 59 नंबर है भ्रमर। तो भ्रमर के जो पर्यायवाची हैं वो हो जाएंगे भांवरा, अली, षटपद, क्योंकि भ्रमर के 6 पैर होते हैं इसलिए उसको षटपद भी कहते हैं। मधुकर, मधुरान और मधुभक्षी भी भ्रमर को कहते हैं। अगला है मीन, मछली। तो मछली के जो पर्यायवाची है वो हो जाएंगे मीन, मत्स्य, झव, सबरी और जल जीवन। यहाँ पर सफरी, ये सफरी को जरूर याद रखेंगे। सफरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आता है। झव और सफरी दोनों याद रखेंगे। अगला है मेढक। तो जो मेढक के पर्यायवाची हैं वो हो जाएंगे दादुर, शार्दुल, वर्षा प्रिय, मंडूक और चातक। यहाँ पे क्या है? चातक होगा। चातक एक पक्षी भी होता है जिसको पपीहा का पर्यायवाची भी चातक होता है। अगला है मोर। तो मोर के पर्यायवाची हो जाएंगे मयूर, कैंकी, सारंग, सेखी और नीलकंठ। नीलकंठ यहाँ पर देखिए भगवान शिव का भी पर्यायवाची होता है नीलकंठ। अगला है यम। तो यम के पर्यायवाची हो जाएंगे यमराज, सूर्यपुत्र भी यमराज को कहा जाता है। और अभी हमने देखा था इससे पहले देखा था सूर्यपुत्र के से पहले हमने देखा था सूर्यपुत्री। हमने उसमें देखा था अर्कजा, जिसमें हमने बताया था कि अर्क मतलब सूर्य और जा माने पुत्री, सूर्य की पुत्री, जिसको यमुना कहा जाता है। और यहाँ पर हमने सूर्यपुत्र देखा। तो यम को क्या कहा जाता है? सूर्यपुत्र कहा जाता है। इसलिए आगे देखें इसके जीवन पति। देखो यहाँ पर आगे यमुना भ्राता, मतलब कि ये यमुना के कौन है? भाई हैं होते हैं, इसलिए इनको यमुना भ्राता भी कहा जाता है। इसके अलावा श्राद्धेव और अंतक। अंतक का मतलब अंत करने वाले। तो ये क्या कर देते हैं? जीवन का अंत कर देते हैं, इसलिए इनको अंतक भी कहा जाता है। अगला है रंक। यहाँ पर क्या होगा? रंक होगा। तो रंक के जो पर्यायवाची हैं वो हो जाएंगे निर्धन, गरीब, अकिंचन और कंगाल और इसके अलावा धनहीन। अगला है
65 नंबर। 65 है राजा। तो राजा के जो पर्यायवाची हैं वो हो जाएंगे नृप, नृपत, भूपाल, महीपाल, भूपति, नरेश और सम्राट। ये हो जाएंगे राजा के पर्यायवाची। भूपाल मतलब पृथ्वी जो होती है, जितने पृथ्वी पर जितने क्षेत्र पर राजा का अधिकार होता है उतनी भूमि उसके अधीन होती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, भूपाल कहते हैं। अगला है रात। तो रात के पर्यायवाची हो जाएंगे रात्रि, निशा और निशीत, सरवरी, विभावरी, छपा, यामिनी और रैन। अगला है 67 नंबर। 67 में हो जाएंगे लक्ष्मी। तो लक्ष्मी की जो पर्यायवाची हैं वो है श्री, चंचला, कमला, रमा, समुद्रजा। ये किसकी पुत्री है, समुद्र की पुत्री है, इसलिए समुद्रजा भी इन्हें कहा जाता है। हरिप्रिया, भगवान जो विष्णु हैं उनकी ये प्रिय हैं, इसलिए इनको हरिप्रिया कहा जाता है। इसके अलावा इंद्रा और पद्मा, इसको याद रखेंगे। अगला है विष्णु। तो विष्णु के पर्यायवाची हैं जो वो हैं हरि, माधव, मुरारी, मुकुंद, चक्रधार, चक्रपाणी, जनार्दन, दामोदर, उपेंद्र, चतुर्भुज और शालिग्राम। यहाँ पर शालिग्राम ऐसे भी कहीं कहीं दिया रहता है। तो शालिग्राम जो है वो भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर होता है जिसको भगवान का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शालिग्राम भी भगवान विष्णु का ही नाम है। अगला है शंकर। तो भगवान शिव के बहुत से पर्यायवाची हैं, बहुत से नाम हैं, उनमें से कुछ मुख्य हैं। शिव, चंद्रमौली, इनके जो मस्तिष्क है वहाँ पर चंद्रमा विराजमान रहती है, इसलिए उन्हें चंद्रमौली कहा जाता है। इसके अलावा चंद्रशेखर, त्रिपुरारी, कैलाशपति और मृत्युंजय को भी याद रखेंगे। अगला है मृत्युंजय का मतलब होता है जीत लिया हो जिसने मृत्यु को। अगला है 70 नंबर है सरस्वती। तो सरस्वती के जो पर्यायवाची हैं वो हैं भारती, शारदा, वीणावादिनी, पुस्तक तारिणी, वागीश्वरी, महाश्वेता, गिरा, इला और वागीश। इसमें से इनको याद रखेंगे, महाश्वेता, बागेश्वरी और गिरा, इला और वागीश, इनको याद रखेंगे। तो इस तरीके से जो ये 70 पर्यायवाची थे उनको हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। आगे के जो वीडियो आएगा उसमें 30 प्रश्न और लिए जाएंगे, जिससे कि हमारे जो 100 प्रश्न थे पर्यायवाची मुख्य वो पूरे हो जाएंगे। यदि आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है या पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जा करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।